नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गो चार्टिंग में ऑर्डर कैसे प्लेस करें। तो सबसे पहली बात, हमें अपने ब्रोकर से कनेक्ट करना होगा। तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ब्रोकरों की एक सूची मिलेगी। ठीक है, तो मैंने पहले से ही फायर्स के साथ कनेक्ट कर लिया है। अगर आप किसी अन्य ब्रोकर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप YouTube पर संबंधित वीडियो खोज सकते हैं। अपने ब्रोकर का नाम और गो चार्टिंग कनेक्शन टाइप करें तो आपको एक संबंधित वीडियो मिलेगा कि कैसे अपने ब्रोकर को गो चार्टिंग के साथ कनेक्ट करें। सहज चार्टिंग, हम जल्द ही एक पूरा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम सभी ब्रोकर कनेक्शन को एक ही वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो ब्रोकर कनेक्ट हो जाने के बाद मैं आपको उन सभी बटनों से परिचित कराता हूं जो ऑर्डर प्लेसमेंट और हमारे लेजर सेक्शन से संबंधित है। फिर हम वास्तविक लाइव ऑर्डर प्लेस करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे होता है। तो पहले चलिए सेटिंग्स पर चलते हैं। यहाँ दो महत्वपूर्ण सेटिंग्स है, एक है ट्रेडिंग सेटिंग्स और दूसरी है ब्रोकर सेटिंग। पहले चलिए ट्रेडिंग सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ सभी सेटिंग्स देख सकते हैं, जैसे आप निष्पादन देख सकते हैं, निष्पादन पर बीप ध्वनि सुन सकते हैं, ओपन ऑर्डर दिखा सकते हैं, नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, ये सभी सेटिंग्स। यहाँ एक दिलचस्प विकल्प है, इसे क्विक ट्रेड मोड सक्षम करे कहा जाता है। मैं इसके बारे में वीडियो के दौरान समझाता रहूंगा। फिर हमारे पास ब्रोकर सेटिंग है। अब यहाँ मेरा ब्रोकर फायर्स है। यहाँ मैंने उत्पाद प्रकार को इंट्राडे के रूप में चुना है और यह डिफॉल्ट रूप से सेट है। अब यह बंद मात्रा 0 है। यदि हम बाजार बंद होने के बाद ऑर्डर देना चाहते हैं तो हम इसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी कहते हैं। तो हम इसे ऑफलाइन ऑर्डर्स के लिए चालू कर सकते हैं। और यदि हम आइसबर्ग ऑर्डर्स देना चाहते हैं तो हम यहाँ सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। हमने पहले ही आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में समझाया है। आइसबर्ग ऑर्डर कैसे दे, इसके लिए एक अलग वीडियो में आप हमारे चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इन सेटिंग्स के बाद चलिए वास्तविक खरीद और बिक्री बटन पर चलते हैं। अब यहाँ हम ट्रेडिंग पैनल में वही सेटिंग देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि उत्पाद प्रकार इंट्राडे के रूप में चुना गया है, प्रकट मात्रा 0 है, यहाँ भी वही है, ऑफलाइन ऑर्डर बंद है और आइसबर्ग लेग्स 0 है। ठीक है, तो यह ट्रेडिंग पैनल में ब्रोकर कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित था। अब ट्रेडिंग पैनल में अन्य सेटिंग्स है, कीमतें, मात्रा, लॉट्स। तो हमारे पास इन्हें डिफॉल्ट के रूप में सेट करने का विकल्प है, मात्रा के साथ साथ लॉट्स भी। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने ट्रेडिंग उपकरणों के अनुसार सही मात्रा या लॉट आकार चुना है। कभी कभी यदि आपने यहाँ गलत मात्रा डाल दी तो आपका ऑर्डर रद्द हो जाएगा, या आपने यहाँ गलत लॉट आकार डाला है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन शेयरों के लिए अपनी लॉट्स और मात्रा को डिफॉल्ट बना ले जिनमें आप अक्सर व्यापार करते हैं, और विभिन्न ट्रेडिंग उपकरणों के लिए डिफॉल्ट मात्रा अलग अलग सेट की जाएगी। फिर यहाँ हमारे पास बिक्री ऑर्डर और खरीद ऑर्डर हैं। यदि हम बिक्री पर क्लिक करते हैं तो यह बिक्री ऑर्डर के लिए जाएगा। यदि हम खरीद पर क्लिक करते हैं तो यह खरीद ऑर्डर के लिए जाएगा। इसी चीज को इन खरीद बटनों या बिक्री बटन द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। अब प्रत्येक बिक्री और खरीद के 4 विकल्प होते हैं। मान लीजिए मैं बिक्री पर क्लिक करता हूँ तो इसमें 4 विकल्प होते हैं, लिमिट सेल, मार्केट स्टॉप्स और लिमिट स्टॉप। बिक्री ऑर्डर्स के लिए यदि मैं खरीद बटन पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास लिमिट बाय है, हमारे पास मार्केट बाय है, और खरीद के लिए हमारे पास स्टॉप मार्केट ऑर्डर्स है और हमारे पास स्टॉप लिमिट है। अब असली ट्रेड्स कैसे प्लेस करें, हम इसे जल्द ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अन्य विशेषताएं दिखाना चाहता हूं। अब कृपया देखें कि वर्तमान बाजार मूल्य यह है जो 513.90 है। अब यदि मैं वर्तमान बाजार मूल्य के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक करता हूं तो मुझे 4 विकल्प मिलते हैं, जो है सेल लिमिट, सेल मार्केट, बाय स्टॉप और बाय स्टॉप लिमिट। तो मुझे 2 प्रकार के स्टॉप ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो हैं बाय मार्केट स्टॉप
बाय लिमिट स्टॉप ऑल। जहां मैं क्लिक करता हूं वह उसी के अनुसार कीमतें लेगा। मुझे सेल लिमिट और सेल मार्केट भी मिल रही हैं, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। अब मैं वर्तमान बाजार मूल्य के नीचे क्लिक करने जा रहा हूं और यहां मुझे इसका उल्टा मिल रहा है। तो मुझे बाय लिमिट, बाय मार्केट, सेल स्टॉप का मतलब है सेल, मार्केट स्टॉप और साथ ही सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो मैं कहां हूं? ये अनुसार क्लिक करें। इसने मूल्य चुन लिया है। तो अगर मैं इनमें से किसी भी विकल्प पर क्लिक करता हूं तो यह ट्रेडिंग पैनल खोलेगा, जो इन बटनों पर क्लिक करने के समान है। मैं यहां फिर से मूल्य भर सकता हूं। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए है। मान लीजिए मैं सेटिंग में जा रहा हूं, मैं ट्रेडिंग सेटिंग में जा रहा हूं और मैं क्लिक ट्रेड मोड को चालू कर रहा हूं। अब मुझे वर्तमान बाजार मूल्य के ऊपर राइट क्लिक करने दे और अब मुझे खरीद स्टॉप लिमिट विकल्प नहीं मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही अगर मैं वर्तमान बाजार मूल्य के नीचे क्लिक करता हूं तो मुझे बेचने की स्टॉप लिमिट भी नहीं मिल रही है। अब एक और अंतर है, मैं आपको बताना चाहता था। मान लीजिए अगर मैं पीआई लिमिट पर क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करता हूं, अब आदेश सीधे निष्पादित हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे रद्द करता हूं तो आदेश रद्द हो जाएगा। और अब अगर मैं इसे बंद कर दूं और अब अगर मैं खरीद सीमा आदेश लगाता हूं तो यह ट्रेडिंग पैनल खुलेगा। सही। तो मूल रूप से मैं आपको दिखाना चाहता था कि सक्षम त्वरित व्यापार मोड विकल्प क्या करता है। अब विकल्प ट्रेडिंग बाजार के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, खरीद या बिक्री के लिए स्टॉप आदेश वे अनुमति नहीं है। हालांकि विकल्पों के लिए सीमा स्टॉप आदेश की अनुमति है। दूसरी ओर हम स्टॉक्स और अन्य स्क्रिप्ट्स के लिए दोनों बाजार स्टॉप आदेश और सीमा स्टॉप आदेश रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो ये खरीद स्टॉप यह विकल्पों के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन यह विकल्पों के लिए काम करेगा। तो अगर आप विकल्पों में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम स्टॉप सीमा पर क्लिक कर रहे हैं। हालांकि अगर आप स्टॉक्स और अन्य उपकरणों के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हम दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको यह जांचना होगा कि कौन सा आदेश एनएसआई द्वारा अनुमति है, अन्यथा यह अस्वीकृत हो जाएगा। अब आइए हम अपने लेजर सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हमारे पास विभिन्न टैब्स हैं, जैसे मेरे ट्रेड्स, मेरे ऑर्डर्स, मेरी पोजीशंस, मेरा बैलेंस और मेरी होल्डिंग्स। सही। तो मेरे ट्रेड्स आपको सभी निष्पादित ट्रेड्स दिखाएंगे। ठीक है। मेरे ऑर्डर्स, यह आपको सभी ऑर्डर्स दिखाएगा, चाहे वे निष्पादित हुए हों, रद्द हुए हों या लंबित हों। तो आप यहां से स्थिति देख सकते हैं। मेल पोजीशन में आप देखेंगे आपका लाभ और हानि, औसत, भरने की कीमत और उन सभी चीजों को। मेरा बैलेंस आपको आपके खाते में जो भी बैलेंस है वह दिखाएगा, और मेरी होल्डिंग्स आपको दिखाएगी कि आपके डीमैट खाते में कितने शेयर हैं। अब इन सभी टैब्स के लिए हमारे पास यह फील्ड सूची है। ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे ऑर्डर्स के लिए यहाँ हमारे पास विभिन्न प्रकार की फील्ड सूची है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण फील्ड सूची है। इसे कारण कहा जाता है। तो अगर आपके ऑर्डर्स अस्वीकृत हो रहे हैं या अगर आपको अपने ऑर्डर्स को पूरा करने में कोई समस्या हो रही है, तो यह कारण आपको बताएगा कि आपके ऑर्डर्स अस्वीकृत होने का कारण क्या है। हमारे पास ट्रेड सेटिंग भी है, जिसे मैंने पहले ही सेटिंग विकल्प में समझाया है। तो ये है शो एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन पर बीप, शो पोजीशंस और उन सभी चीजों। फिर यहां से आप अपनी लाभ और हानि विवरणी का प्रकाशित कर सकते हैं। आप एक लिंक बना सकते हैं और आप इसे सार्वजनिक या निजी बना सकते हैं।
यहाँ हमारे पास दोनों विकल्प हैं। फिर हमारे पास वन क्लिक विकल्प है। यह केवल बाजार ऑर्डर्स के लिए है। तो अगर आप वन क्लिक पर क्लिक करते हैं, आपको बेचने और खरीदने का विकल्प दिखाई देगा। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये खरीद और बिक्री ऑर्डर बाजार मूल्य पर निष्पादित हो जाएंगे। ट्रेड विकल्प वही है जैसा कि हम इन खरीद और बिक्री बटन से ट्रेडिंग पैनल का उपयोग कर रहे थे। तो ट्रेडिंग पैनल आ गया है। यदि आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से चुन सकते हैं और तदनुसार भर सकते हैं। अब चलिए वास्तविक ट्रेड्स डालते हैं और देखते हैं कि हम ऑर्डर्स कैसे डाल सकते हैं। अब चलिए टाटा मोटर्स के लिए एक वास्तविक खरीद ऑर्डर डालते हैं। तो मैं इसे यहाँ से खरीद सकता हूँ। मैं इसे 512 की सीमा मूल्य पर खरीदना चाहता हूँ, तो मैं 512 डाल सकता हूँ यहाँ और मैं बस खरीदने के लिए क्लिक कर सकता हूँ। अब यहाँ यह दिखा रहा है कि ऑर्डर सफलतापूर्वक लगाया गया। मैं इसे बंद करता हूँ और अब मैं एक रेखा देख सकता हूँ जो मुझे 512 की सीमा दिखा रही है। यदि मैं इसे संशोधित करना चाहता हूँ तो मैं बस यहाँ क्लिक करता हूँ और इसे स्लाइड कर सकता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ स्लाइड किया है। अब यह पैनल आ गया है। अब अगर मैं संशोधित पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑर्डर संशोधित हो जाएगा। तो यह अब 508 है। अब चलिए इन चीजों को आराम से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे ऑर्डर्स में हमारे पास यह ओपन ऑर्डर है और इसकी लिमिट प्रकार लिमिट है और कीमत 508.1 है। अब अगर मैं अपना ऑर्डर हटाना चाहता हूं तो मैं इसे यहां बंद कर देता हूं। यह रद्द हो जाएगा। मैं तुम्हें खाता भी में दिखाता हूं। यह रद्द के रूप में दिखा रहा है। मैं वही ऑर्डर्स फिर से दे सकता हूं, बस वर्तमान बाजार मूल्य के नीचे राइट क्लिक करके। अब अगर मैं यहां राइट क्लिक करता हूं तो यह खरीद लिमिट दिखा रहा है। मैं यहां क्लिक करता हूं, यह ट्रेडिंग पैनल आएगा। लिमिट ऑर्डर पहले से ही 508.70 पर भरा हुआ है और मैं वही ऑर्डर दे सकता हूं। मैं यह मार्केट ऑर्डर भी दे सकता हूं। तो मान लीजिए मैं इसे बाजार मूल्य पर खरीदना चाहता हूं। मात्रा 1 है, लॉट 1 है। मैं टाटा मोटर्स एक मार्केट ऑर्डर डालता हूं। ऑर्डर सफलतापूर्वक दिया गया और यह मेरा ऑर्डर आईडी है। अब मुझे मिल गया है यह टाटा मोटर्स बाजार मूल्य पर। अब मेरे पास यह शेयर मेरी पोजीशंस में है। तो अब चलिए लेजर में चेक करते हैं। यहाँ हमने ट्रेड किया है। यह असफल दिखा रहा है। जो भी मेरा ट्रेड दिखा रहा है, मेरे ट्रेड्स दिखा रही हैं। यह खरीद ऑर्डर 513.8, समय अभी 00 मिनट पहले। और यहाँ यह मेरी पोजीशंस है जो PL 0.65 दिखा रही है। मेरा बैलेंस और मेरी होल्डिंग्स। तो अब ये सारी चीजें चेक की जा सकती हैं। मैंने पहले ही यह शेयर खरीद लिया है। तो मैं कर सकता हूँ मैं तीन चीजें कर सकता हूँ। पहली चीज जो मैं कर सकता हूँ वह है कि मैं एक टारगेट ऑर्डर सेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जब मुझे यहाँ लाभ हो रहा हो तो मैं इसे बेच दूं। तो मैं बस यहाँ राइट क्लिक कर सकता हूँ और बेच सकता हूँ। लिमिट 519, सही। तो यह मेरी टारगेट कीमत है। अगर टाटा मोटर्स 519 तक जाता है तो मैं अपना लाभ बुक कर लूंगा। लेकिन मान लीजिए अगर टाटा मोटर्स नीचे की ओर जाने लगे तो मुझे यहाँ अपना स्टॉप लॉस सेट करना होगा। मैं या तो स्टॉप मार्केट प्राइस पर बेच सकता हूँ या स्टॉप लिमिट प्राइस पर बेच सकता हूँ। तो मैं बस बेचने पर रोक लगा रहा हूँ और यह सफल है और मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया गया है। अब किसी भी समय मैं इन ऑर्डर्स को संशोधित कर सकता हूं। तो अब मैं अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को संशोधित कर रहा हूं। तो यह संशोधित हो गया है। मैं अपने टारगेट ऑर्डर को भी संशोधित कर सकता हूं। इस तरह तो यह संशोधित हो गया है। अब मान लीजिए कि मैं स्टॉप लॉस या लिमिट या सेल ऑर्डर का इंतजार नहीं करना चाहता। यह मेरा टारगेट ऑर्डर
मैं बस इसे मार्केट प्राइस पर बेचना चाहता हूँ, सही। तो सबसे पहले मैं इन ऑर्डर्स को रद्द कर दूंगा। तो ये ऑर्डर्स रद्द कर दिए गए हैं। मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट ऑर्डर्स रद्द कर दिया गया है। अब अगर मैं इस पोजीशन को बंद करना चाहता हूं, तो मेरी पोजीशन लाभ और हानि यहां दिखाई जाएगी। मैं बस इस क्रॉस पर क्लिक कर सकता हूं और यह स्वचालित रूप से पोजीशन को बाहर कर देगा। तो यह पोजीशन बंद हो गई है। और अगर मैं लेजर पर जाऊं, यहां मेरे ऑर्डर्स में देखिए यह भरा हुआ है। मैंने इसे 513.85 पर खरीदा है और यह 513.05 पर बेचा गया है। अब चलिए अन्य विकल्पों का पता लगाते हैं। तो यहाँ अगर मैं एक मार्केट स्टॉप ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे एकल मूल्य डालना होगा, 507 या जो भी मूल्य मैं मार्केट स्टॉप ऑर्डर्स के लिए डालना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स डाल रहा हूं, तो मुझे यहां दो मूल्य देने होंगे। एक है लिमिट प्राइस और दूसरा है स्टॉप प्राइस। तो स्टॉप प्राइस मूल रूप से हमारा ट्रिगर प्राइस होता है और लिमिट प्राइस वह सीमा है जिसके द्वारा आप चाहते हैं कि ऑर्डर निष्पादित हो। ठीक है, तो सेल लिमिट ऑर्डर्स के मामले में स्टॉप प्राइस लिमिट प्राइस से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिगर पहले होगा और लिमिट ट्रिगर प्राइस से नीचे होगी, इसलिए लिमिट प्राइस स्टॉप प्राइस से कम होगी। बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स के मामले में लिमिट प्राइस स्टॉप प्राइस से अधिक होगी। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। कई प्रश्न आते हैं जहां व्यापारी एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं जब यह एक निश्चित सीमा को पार कर चुका हो, या एक स्टॉक बेचना चाहते हैं जब यह एक निश्चित सीमा मूल्य स्तर को पार कर चुका हो। तो उस स्थिति में मान लीजिए आप यह चाहते हैं, टाटा मोटर्स को खरीदना चाहते हैं जब यह 518 को पार कर जाए, तो आपको स्टॉप ऑर्डर्स लगाने होंगे। या तो आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हैं या आप स्टॉप मार्केट ऑर्डर्स लगा सकते हैं। इसी तरह यदि आप टाटा मोटर्स को बेचना चाहते हैं जब यह 510 को पार कर जाए, उदाहरण के लिए, तो आपको या तो सेल स्टॉप ऑर्डर लगाना होगा जो कि सेल स्टॉप मार्केट ऑर्डर है, या आप सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं जो इस तरह का होता है। तो यह विशेष रूप से उन व्यापारियों के लिए उपयोगी है जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन व्यापारी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा सका कि ऑर्डर्स कैसे लगाएं। चार्टिंग जाओ। धन्यवाद दोस्तों।